चलिए हम अपने कारवां को आगे बढ़ाते हैं और जूरिस्प्रूडेंस के अगले टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसमें एग्जाम में आया हुआ है एक्सप्लेन एनी 4 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। यानी इंटरप्रिटेशन लॉ का हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में देखते और समझते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि जो भी लिटरल जो एक होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन, जो भी लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो लॉ में जो चीज़ें लिखी गई होती हैं, जो इम्प्लाइड होती है, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि लॉ क्या कहना चाहता था। और जो एक्चुअल में जो लिखा होता है, उसकी जो नेचुरल या ऑर्डिनरी मीनिंग होती है, उसको हम लोग देखते हैं। और उसको हम लोग ग्रामेटिकल आधार पर भी देखते हैं, कहाँ कैन लिखा है, कहाँ शैल लिखा है, कहाँ मे लिखा है, उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और अगला है फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। तो उसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं, उससे बहुत सारी चीज़ डिराइव कर लेते हैं। डिराइव करने के बाद अलग अलग फंक्शन ले आते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 में कहीं राइट टू लाइफ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उसके मतलब से समझ में आ रहा था कि हाँ, इंसान के लाइफ के बारे में कहा जा रहा है, इसीलिए इससे राइट टू लाइफ ले लिया गया, इससे राइट टू प्राइवेसी आ गया। इस तरह से ये फंक्शनलिटी को डेवलप कर दिया। तो ये एक प्रकार का फंक्शनल इंटरप्रिटेशन है। एक चीज़ों से हम लोग अलग अलग चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो ये फंक्शनल इंटरप्रिटेशन हो गया। अब हम आते हैं, अगला जो है वो है क्या है, मिसचीफ रूल। तो इसमें जो भी है, जो भी जो लेजिस्लेचर हैं, वो जो भी चीज़ों को अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं उस लैंग्वेज को, और जो भी चीज़ें होती हैं वो छोड़ देते हैं कि उसको जो डिसाइड करते रहे, वो क्वेश्चन जो भी है वो डिसाइड करते रहे मिसचीफ की तरह। वो उनका इंटेंशन होता ही नहीं है कि अच्छे से बताएं। वो कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं कि कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट करके लोगों को समझा दे, अपना वो माथापच्ची करना नहीं चाहते हैं। ये मिसचीफ रूल है, ऐसा किया जाता है, ऐसा लेजिस्लेचर करते हैं। और जो चौथा है वो है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के मैं बारे में बता देता हूँ। तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में यही होता है कि जब कोई दो प्रोविज़न हो जो कि सेम स्टैट्यूट जो बन सकते हैं, तो उसको कोशिश किया जाता है कि दो अलग-अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग-अलग चीज़ों को एक साथ मिला के अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, कोई स्टैट्यूट बना सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग भी लॉ को कर देते हैं। जैसे कि फैमिली लॉ में बहुत सारी चीज़ें थी, दोनों अलग-अलग थी, हार्मनी थी, डाइवोर्स भी था, मैरिज भी था, लेकिन दोनों अलग-अलग चीज़ें थी, दोनों को अलग-अलग जगह रखा जा सकता था। लेकिन डाइवोर्स और मैरिज को क्या किया गया, एक साथ रख लिया गया। क्यों? क्योंकि ये हारमोनियस कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। तो इसी तरह लॉ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग-अलग की चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको एक ही साथ रख दिया जाता है और एक ही साथ समझा जाता है। वो अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं, तो उसके साथ हार्मनी बनाई जाती है, ताकि वो स्टैट्यूट जो है वो एप्लीकेबल हो जाए और लोगों को प्रॉपर सेंस दे, और इससे अवॉइड किया जाए फ्यूटिलिटी स्टैट्यूट में, यानी खराबी ना आए और स्टैट्यूट हो काफ़ी आसान हो, लोग उसको अच्छे से समझ जाएँ। दोनों चीज़ें सही और गलत चीज़ें दोनों जो चीज़ें हों वो एक साथ मिल जाए। तो यही था हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं।